देखिए, ज्योतिष का तथ्य आज हम बता रहे हैं। जितना संसार में जितना रोग दिखते हैं, हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर, शीत ज्वर, दाह ज्वर, मानसिक पीड़ा, आदि व्याधि, इतना जितना जहाँ जो रोग आपको दिखाई देता है, सब रोग का जो है सो माने उत्पत्ति का स्थान जो है उसका कारक जो है सो ग्रह ही है। ग्रह के कारण ही वो पीड़ा प्राप्त होता है। लेकिन ग्रह किसी को वैसे पीड़ा नहीं देते हैं। वो पूर्व प्रायश्चित या वर्तमान प्रायश्चित, यही प्रायश्चित जो है कि परिणाम स्वरूप जो है सो ये रोग प्राप्त होता है। और रोग ये बिना भोगे वो छूट नहीं पाएगा इससे, क्योंकि वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी है, हमारे ऋषियों ने और हमारे आचार्यों ने इसका विधान यही है, शांति। ग्रहों का पूजन, पाठ, जप और एंटीबायोटिक दवा है जो हरिहर, हरि का अर्थ है माने हरि हरति पापानि, हरति पापानि माने नामे इसीलिए हरि पड़ा, जो पापों का जो है सो पापों से या पापों का शोध कर माने नष्ट करे या पापों से निपटारा कर दे, मन को शुद्धि कर दे, आत्मा को शुद्धि कर दे। इसीलिए तो उनको नाम भगवान का नाम हरि पड़ा और महादेव का भी नाम हर पड़ा। इसीलिए जे इन दोनों की उपासना से जैसे भारी से भारी जितने संसार में पाप तक हैं, दुष्कर्म, सब दुष्कर्म का नाश हो जाता है। लेकिन उसमें सबसे पहला ये है जो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना ये सब असंभव है। श्रद्धा के बिना सो फल नहीं मिलता है। और इसमें अभी कलयुग में कहा गया 4 ठो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग में अलग अलग है। लेकिन कलयुग में जो है से कलौ चंडी महेश्वर, माने इसमें भगवान शिव और चंडी माँ, काली, दुर्गा, ये सब इनके उपासना से जो है सो देखिए, जो यदि श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो वो निपटारा होने में टाइम नहीं लगता है। और शरीर का रोग का तो जो दवा है, वो दवा शरीर का रोग को ठीक कर सकता है। लेकिन रोग का उत्पत्ति जिस स्थान से होता है वो निपटारा नहीं कर सकता है। ये दवा नाम है मेडिसिन दवा, उसको चाप देता है और फिर समय अनुसार फिर वो उखड़ जाता है। इसका एक ही है जो उसको शांति विधान, पूजा पाठ, नियम धर्म, आचार विचार से जो है किया जाए, इसी से जो है सो वो दूर हो सकता है। लेकिन सबसे भारी बात तो ये है कि मनुष्य मात्र, उस मनुष्य में जो है सो जो उसमें दुराचारी प्रवृत्ति का जो मनुष्य है, वही उसको न अपने करने के लिए तत्पर होता है और न कि दूसरे को जो है सो ऐसा साहस उत्साह दे पाता है और न देना चाहता है। जो हम नहीं करता है तो ये भी भ्रष्ट हो जाए, यही उसका आंतरिक इच्छा रहता है। इसीलिए वो मार्गदर्शन भी ऐसे ही वो से अनुचित मार्गदर्शन कर देता है। उसमें ये नहीं है जो उसमें
माने कोई दुराचारी पंडित नहीं हो सकता है, दुराचारी महात्मा नहीं हो सकता है, दुराचारी संत नहीं हो सकता है, दुराचारी जो है सो योगी सन्यासी नहीं हो सकता है। ये तो जो है सो इनसे विद्या से परे ज्ञान है। लेकिन ज्ञान हर सट्ठे जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। ये जैसा अन्न आप खा रहे हैं वो आपका बुद्धि उसी तरफ ले जाएगा, चाहे जो कोई हो, उससे नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो कहता है सबसे पहला बात है जो शुद्ध अन्न और शुद्ध आचार शुद्ध विचार रखें, तब देखिए भगवान तो माने आगे आगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहेंगे। भगवान इसीलिए तो भगवान को भजन करते हैं। भगवान तो भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं, पीछे हर जब भगवान जो है सो हाथ पकड़ के, जैसे बच्चा को उंगली पकड़ के माँ या और कोई चलाता है सिखाता है, ऐसे ही भगवान सिखाते हैं। अब हम विराम देते हैं।